शिवाय नमस्ते। हम सबको बताइए कि आज है 27 मार्च को मानसी शिवरात्रि का जो पर्व है वो एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। प्रदोष और मानसी शिवरात्रि एक ही दिन पड़ जाए तो आप सभी लोग को माँ मांगने का ये उपाय करना है। जब प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन आ जाए तो माँ लेनी का स्मरण करते हैं, जिससे हमारे घर की किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, लड़ाई होती है, मारपीट को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के, वो प्रॉब्लम सोल्व जरूर होती है। साथ ही साथ आपको सभी को एक चावल का दाना, एक गुलाब और एक बेलपत्र बहुत प्यार से उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। समझने की कोशिश करते हैं सभी लोग इस उपाय से। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है 3 चीज़ों की। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो है आप सभी को लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र कैसे कटी पीटी ना, बहुत पैसे सिंदूर से पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप सभी को लेनी है वो है चावल का एक दाना। ठीक है, जो चावल का आप दाना इस्तेमाल करोगे वो कैसे खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। ठीक है, चावल के दाने के साथ में हम सभी को लेना है एक गुलाब की पंखुड़ी लेनी है। पूरा गुलाब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुलाब की सिर्फ एक पंखुड़ी लेनी है। मान लेते बहुत खोज तो आपको गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिलती है तो आपको कोई भी लाल पंखुड़ी ले सकते हो, किसी भी पुष्प की। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को चढ़ाने का जो तरीका है वो हम कैसे चढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 नाम लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहला नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, वो नाम है मालिनी का। क्या नाम है? मालिनी। माँ दुर्गा का दूसरा नाम। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को, इन्हीं तीनों नाम का माँ पार्वती। अब तीसरे का नाम आपको, अब आपको सबसे पहले काम करना है, जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ाओगे तो किसका ध्यान करेंगे? माता मालिनी का ध्यान करेंगे। जो आपके पास में गुलाब की एक पंखुड़ी है, जब गुलाब की एक पंखुड़ियों को बेलपत्र के ऊपर चढ़ाओगे तो माता दुर्गा का स्मरण करेंगे। जब आपके पास में चावल का एक दाना है जो कहीं से खंडित नहीं है, टूटा नहीं है, क्रैक नहीं है, जब वो समर्पित करोगे तो माता पार्वती का स्मरण करते हुए आप सभी को चढ़ा देना। यकीन मानिए, अगर आप जो भी इस उपाय को जीवन के कष्ट हो, लड़ाई झगड़े को लेकर के, मारपीट के लेकर के, किसी भी चीज़ करके ले, कोई भी ऐसी आपकी इच्छा है तो सारी विशेष पूरी जरूर होंगी। नियम यही कहता है, जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो माता मालिनी का स्मरण करना है। जब आप गुलाब की पंखुड़ी को समर्पित करोगे तो माता दुर्गा का स्मरण करना है। और फिर जब आप चावल का दाना समर्पित करोगे तो माँ पार्वती का स्मरण करना है। ठीक है, तो यही सब करना है। और अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ भी सकते हैं, तो आगे बने रहिए। ठीक है, तो माँ पार्वती का स्मरण भी जरूर कर लेना। इतना सब कुछ हो जाए तो आप सभी को फिर एक लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे से श्री शिवाय उनका जप करते हुए जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, करके देखिएगा। माँ मालिनी का उपाय, वर्षों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ता है इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, और जो कि है इच्छा पूर्ति का। अगर आपकी बहुत दिनों से इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो आप सभी लोग इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी इच्छा, जितनी सारी पुरानी इच्छा है, वो सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। तो एक चावल का दाने से ही आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। तो क्या क्या सामग्री चाहिए ये सब बताऊंगा, और कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो आप सभी लोग, ये उपाय सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगी, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। और अगर स्किप करके देखोगे तो अच्छी तरीके से ये उपाय समझ में नहीं आएंगे, जो कि 4 उपाय है। ठीक है, और पहला वाला उपाय मैंने आपको बता दिया था, जो कि गुलाब के पंखुड़ियों के साथ करना है। आज अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं मिलती है तो दूसरे के जो लाल वाले फूल होंगे उसकी पत्ती लेकर, कोई से भी फूल की, जो कोई सा भी लाल फूल हो उसका पत्ता लेकर उसकी पंखुड़ी से ये उपाय कर सकते हैं।
तो ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस दूसरे उपाय की, कैसे करना है, कैसे अपनी इच्छा बढ़ानी है, बतानी है। ठीक है, चलो। अब इतना स्पेशल है, इतना प्यारा सा है, ये हो गया आपकी इच्छा के लिए। स्पेशली ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं बट उनको कोई उससे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, बेनिफिट नहीं हो पा रहा। देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने? 3 चीज़ों की। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को चावल का दाना दिख रहा है। हमें कितने चावल का दाना चाहिए? आप सभी को चावल का 7 दाना चाहिए। और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। पहली बात की तैयारी। दूसरी चीज़ हम सभी को इस्तेमाल करनी है, वो है बेलपत्र। क्या लोगे? आप सभी को बेलपत्र लेनी है, और बेलपत्र खंडित ना हो उसके लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। अब थोड़ा सा तरीका समझिएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि कितनी चीज़ें चाहिए हम सभी को, हम सब 1 2 जो आप बता रहे हो, ठीक है। आप सभी को मैंने क्या बताया था? 3 चीज़ें लेनी है। तो तीसरी चीज़ है वो है आपके पीला चंदन। क्या लेना? पीला चंदन। तीसरी चीज़, उस पीले चंदन को बेलपत्र के जो बड़ा वाला पत्ता दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको कुछ ऐसे लंबी सी लाइन लगा देनी है। लगा दिए? लगाने के बाद में आप सभी के पास में जो चावल का 7 दाने है ना, उन्हें आप सभी को इसी के ऊपर ऐसे चिपका देना, ठीक है। जैसे मैंने चिपका दिया ना, भी ऐसे चिपका देना। फिर इस बेलपत्र को उठाइएगा, आपके अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरे में एक नाम लेना महादेव का। वो नाम कौन सा होता है? कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए आप सभी को पूरे घर में घूम लेना। घूमने के वॉशरूम में मत जाना, कोई भी लोग घूम लेना। और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला करके अगर आप सबमिट कर देते हैं, इससे आपकी जो भी विशेष होंगे, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, वो आपकी इच्छा अधूरी रह जा रही है। देन आप इस निश्चित रूप से इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को निश्चित रूप से आपकी सारी जो इच्छा है, एकादशी सब करते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है तो ये उपाय उनके ही लिए। तो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आगे बढ़ते हैं उस भी जो सबसे प्यारी उपाय की, जो कि हमारा तीसरा है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जिसने मेरी अभी वीडियो को लाइक कर दी, जिसने अभी तक मेरी आवाज़ पहली बार सुना है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सारे माताएं बहनों को ये उपाय ज़रूर शेयर करके भेजिएगा। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं ये उपाय कैसे करना है। देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो। मानते हो? तो आप सभी को 1 चुटकी लेना होगा मूंग, जो कि हरा मूंग आता है ना, वही लीजिएगा। खंडित ना हो, दाल वगैरह नहीं लेना आपको। फिर खरा मूंग लेना। फिर महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, क्या होती है? 1 बेलपत्र, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? वो जाना है 1 तांबे का लोटे के अंदर जल भर के। अब मैंने आपको एक बात बताई है लगभग सभी वीडियो में, कि जब भी हम बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो जल के अंदर गंगा जल जरूर डालते हैं। बातें क्लियर हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 2 उपाय करो, आप 3 4 बताते, तो हम नहीं कर पाते। वो एक्चुअली क्या उपाय बताने का जो नियम है ना, तो मैं, लेकिन ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है आपको, ठीक है। तो आप बात करते हैं इसका उपाय को कैसे करना है, ठीक है। तो गंगा जल डालेंगे, फिर आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और फिर वहाँ पर पहुंच करके आप सभी लोग को क्या करना है, वही नियम आपको अपनाना है। आप सभी को पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे यही है। तो जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी जी को चढ़ा दो, और जो मूंग के दाने हैं आपके पास में, जो भी व्यक्ति बीमार है, 1 चुटकी मूंग का दाना इस बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर रख करके, और फिर वही गंगा जल वाला जल फिर बीमारी के लिए कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ एक बात और बता दूँ,
आज के जितने भी उपाय बता रहा हूँ सारे उपाय आपको कोशिश करिएगा शाम के टाइम प्रदोष काल में करिएगा, क्योंकि जितने उपाय बता रहा हूँ कोई उपाय नया वगैरह नहीं है, सब 2 साल 3 साल पुराने उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की बहुत बड़ी कथा में बता रखे, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो अब बात करते हैं हम वीडियो के हम सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है, लेकिन उससे कर लीजिए होगा। तो अब बात करते हैं इस उपाय को के इस उपाय के बेनिफिट क्या है। ठीक है, आप सब कोशिश करते हैं इस उपाय को। जो उपाय होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट है, उस कष्ट को आप दूर करना चाहते हो, लेकिन बट किसी भी कारण से आप उस कष्ट को दूर नहीं कर पा रहे, तो एक प्यारी सी बेलपत्र ले लो और एक आपको क्या लेना है, समी का पत्ता ले लो। बस एक बेलपत्र लो, एक समी का पत्ता लो, उसको एक सफ़ेद फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। उसको इन तीनों चीज़ों को राइट हैंड में पकड़ो, दाहिने हाथ में महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचो शाम के टाइम प्रदोष काल में। पहले माता अशोक सुंदरी को टच करवाना, फिर माता के हस्तकमल पे और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी बातें कह के रख देना। ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी जिस कामना से उस उपाय को कर रहे हो वो विशेष पूरी ना हो, अब व्रत हो या ना हो, इस उपाय को कर देने से आपको पूरा फल मिलेगा, करिएगा। बाकी मैंने भी कोशिश करी आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट भाई साहब, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।